अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगा हूँ वो भुनी हुई चने की दाल हम बनाएंगे। भुनी हुई चने की दाल के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने एक प्याली जो है वो दाल ले ली है, ठीक है जी। एक प्याली दाल को मैंने ना हल्का सा उसको कुकर में जो है वो 60 से 70% ये देखिए उसको मैंने बॉयल कर लिया टाइम की बचत की वजह से। ये ड्राई मसाला जाता है कश्मीरी लाल मिर्च का 1 चम्मच, हल्दी का आधा चम्मच, नमक का आधा चम्मच, धनिया आधा चम्मच, ये है मैगी क्यूबक्स, ये बाद में डालेंगे। 2 गोल जो लाल साबुत मिर्चें सूखी हुई, 3-4 लौंग, ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। आज मैं काली मिर्च यूज़ नहीं करूँगा, आज लाल मिर्च से ये बनाएंगे और ग्रीन चिली से। साथ में ये है हरी मिर्च और पुदीना और धनिया का जो है पत्ते, ठीक है जी, और टमाटर और 1 प्याज कटा हुआ और टमाटर 1 जो है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, वो इंशाल्लाह गर्म होने के बाद अपने जो हंडिया स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इमरान हमीद व्लॉग के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे। प्याज जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 टमाटर डालूंगा, ठीक है जी। 1 से 2 जो हरी मिर्चें कटी हो जाएंगी। ये जो धनिया और पुदीने के पत्ते ये भी जाएंगे, खुशबू के लिए पुदीना मैंने डाला है, बहुत प्यारी स्मेल आएगी हमारी जो है दाल में, ठीक है। उनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। और इस वक्त जो है इसमें 1 चम्मच जो मैं टेस्ट के लिए देसी घी डाल सकता हूँ। आपने डालना है तो डाल लें, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये देसी घी है 1 चम्मच। इससे क्या है आपके दाल में अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसकी देसी घी की ना। चलो इनकी बुनाई करते हैं अच्छे तरीके से। फिर जैसे वीडियो बताता बुनाई जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुनाई आपके जो मसाले की बुनाई अच्छे तरीके से हो जाए, आपकी हंडिया जो बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा जो टमाटर, प्याज और जो हरी मिर्च वगैरह थी वो अच्छे तरीके से उनकी मैंने बुनाई कर ली है। इस वक्त मैं जो है ड्राई मसाला जा डालूंगा, ठीक है। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, हल्दी आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, सूखा धनिया का पाउडर आधा चम्मच, 2 जो है सूखी लाल मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग और साबुत जीरा, ये अब डालेंगे और इनकी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे, ठीक है जी। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, मसाले को जलने नहीं देना, ठीक है। मसाला खड़ा खड़ा रहेगा और मसाला जो जलेगा ना उसकी अपनी ही स्मेल होगी और बहुत प्यारी दाल बनेगी, ये देखिए माशाल्लाह। और बाकी जो गरम मसाला और जो ब्लैक पेपर या और चीज़ है वो हम लास्ट में डालेंगे। और इसके साथ ही जो मैं अदरक लहसुन के 2 चम्मच थे वो पेस्ट में डालूंगा। हल्का सा इसमें हम पानी लगाएंगे। तो पानी से ये है कि हमारा मसाला जो नरम रहता है और नीचे जो है ना पेंदे को मसाला जलता नहीं, लगता नहीं, ठीक है जी। चलिए तो मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँ, लहसुन अदरक की जो है स्मेल ख़त्म हो जाए, कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए और हर चीज़ जो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, मेरा मसाला जो है भुनी हुई दाल का बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, भुन चुका है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है और मसाला ने जो है पूरा ऑयल देखें छोड़ दिया है और बबल्स बन रही है। इसका मकसद कि हमारा मसाला जो अच्छे तरीके से भुन चुका है। इस वक्त में जो दाल थी 1 प्याली मैंने बॉयल करके रखी हुई थी, 70% मैंने बॉयल कर ली थी। अब इसमें ऐड करेंगे, सारी दाल ऐड करेंगे और इसकी 5 से 10 मिनट जो बुनाई करेंगे हल्के हाथों। देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और लजीज और मज़ेदार हमारी जो है भुनी हुई चने की दाल तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये पानी वो है जो मैंने बॉयल करते हुए दाल का पानी फेंकना नहीं है क्योंकि सारा टेस्ट इसी में है। अब ये थोड़ा सा डालेंगे, छोटा 1 कप है, कोई बात नहीं, ये डाल देंगे। ये ड्राई हो जाएगा क्योंकि ये मसाला और दाल जो अच्छे तरीके से मिल जाए, मसाला जो दाल में जज़ब हो जाए और दाल और मसाला जो है अलग अलग फील ना हो। दाल को हम भुनने देंगे 5 मिनट लो फ्लेम पे। इसको मैं ढक्कन दे दूंगा और इसका स्टीम भी अंदर रहेगा और दाल हमारी अच्छे तरीके से जब भुन जाएगी 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम पे जो हंडिया या कोई भी चीज़ बनती है उसका टेस्ट ही अपना है। अगर आप तेज़ आग में और जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं तो उसका भी टेस्ट नहीं रहेगा। कोई भी हंडिया बनानी, कोई भी काम करना है, आराम से कीजिए, सब्र से कीजिए और उसमें टेस्ट इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत ही लजीज और मज़ेदार खाने आपके बनेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम अपनी दाल को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, देखिए हमारी दाल ने जो है घी और ऑयल जो छोड़ दिया है, वो घी ऑयल ऊपर आ चुका है, ऊपर जो उसके तैर रहा है। इसका मतलब कि हमारी दाल जो है अच्छे तरीके से उसकी बुनाई हो चुकी है। धनिया जो है वो
ऐसे गार्निश करेंगे, ठीक है। और 2 जो साबुत हरी मिर्चें ऐसे तोड़ देके, नो प्रॉब्लम, ये देखें, ठीक है जी। कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह हमारे जो है दाल की जी। ये कसूरी मेथी ये भी इसके ऊपर डालेंगे, और साथ मैंने गरम मसाला भी डाल दिया, वीडियो बनाना भूल गया, गरम मसाला भी डाल दिया, थोड़ी सी वाइट पेपर भी डाल दिया, ठीक है। और इस वक्त जो है हम टेस्ट के लिए इसके मैगी का एक क्यूब डालेंगे, ये देखें, चिकन क्यूब जो है ये डालेंगे, ये जाएगा, और इसको हल्के हाथों में हिला देंगे, ये देखें। सारा जो मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और हमारी दाल माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और लजीज तैयार हो चुकी है। सिर्फ 2 मिनट इसको और बनाएंगे और आपको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आएगी और बहुत ही मज़ेदार हमारी जो है भुनी हुई चने की दाल रेडी है। अगर आप पानी डालना चाहें तो आप पानी डाल सकते हैं, जैसे कि इसका बॉयल हुआ पानी आप रख लें, वो आप अगर भुनी करना चाहें भुनी कर लें। अगर आपने तरी वाली करनी है, हल्की फुल्की ग्रेवी बनानी है, तो वो पानी इसमें डाल दे तो उसकी ग्रेवी भी बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये देखें जी, जस्ट आधे घंटे में आपकी ये हंडिया तैयार है, जस्ट आधे घंटे में। डिश आउट करूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें क्या मज़े हैं, क्या लज्जत और क्या खुशबू आ रही है इसकी, देखिए, ठीक है जी। ये देखें, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतनी डालते हैं, थोड़ी सी और डाल लेते हैं। देखिए कितनी प्यारी लुक है और बहुत ही, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये धनिया कटा हुआ जो है ऐसे डालेंगे खुशबू खूबसूरती के लिए। आप थोड़ा सा अदरक और काट दीजिए, ठीक है। 2 हरी मिर्चें डाल दें जी। माशाल्लाह भुनी हुई चने की दाल जो हमारी बिल्कुल तैयार है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह।